Assalamualaikum guys, hope you guys are well. Welcome back to another story time. ये वाली जो स्टोरी गाइस आज मैं शेयर करने लगा हूँ ना आपको, क्या पता ये सुनने के बाद मेरे घर वाले मुझे डिसोन कर ले, और अगर तो डिसोन कर दिया मुझे तो मैं आप ही लोगों के घरों में आके पना लूँगा. तो गाइस स्टोरी का टाइटल है द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ, और यू कुड ऑल्सो नेम इट एज हाउ आई लॉस्ट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. तो फिर से चलते हैं वापस इस्लामाबाद में. सारे कांड मैंने इस्लामाबाद में किए क्योंकि घर में मैं एबटाबाद में घर में रहता होता था, तो मैं बड़ा शरीफ मोमेंट में तो सबसे बड़ा मोमेंट था भाई मम्मा पापा का राज लारा दानियाल हसन ऐसे मोमेंट बना हुआ टोपी पहने हुई भाई घर पे ऐसे होता था मैं. तो गाइस होता ही है कि मैं इस्लामाबाद आ गया. अब जब मैं इस्लामाबाद आया तो कुछ उम्मीदें भी लेकर मैं शिफ्ट हुआ था इस्लामाबाद. मैंने कहा यार थोड़े से ऐसे कूल फक बॉयज लोगों के साथ ऐसे दोस्तियाँ लगाऊंगा, ऐसे गाड़ी में चलते चलते स्नैप्स भेजूंगा, थोड़े से इस तरह कूल एक्ट करूंगा ये वो. तो मैं इस्लामाबाद कुछ ऐसे बस्ता अपने कपड़े शपड़े पैक करने के साथ कुछ उम्मीदें भी पैक करके मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गया था. अब जो मेरा रूममेट उस टाइम पे होता था वो निहायत सादा होता था, मेरी तरह वो भी सादा होता था. तो उससे तो मुझे कुछ उम्मीदें थी ही नहीं वैसे भी. अगर तो तू देख रहा जानी आई एम सॉरी, तू बहुत ज़्यादा था, तेरे से मुझे इस तरह की कोई उम्मीदें नहीं थी कूल फक बॉय टाइप की. तो मुझे दोस्ती लगानी थी थोड़ी बर्गर बॉयज़ की, क्योंकि इस्लामाबाद तो बर्गर बॉयज़ से वैसे ही पहचाना जाता है. तो मैंने कहा मैं इस्लामाबाद आऊँगा, मैं ऐसे बर्गर बॉयज़ के साथ दोस्ती लगाऊंगा, रिच किड्स के साथ स्टैंडर्ड अपने ऊपर लेकर जाऊँगा. बट मेरी लाइफ में तो फिर कुछ सीधा होना नहीं था. कहाँ पहुँचा आपको सारा मैं शुरू से बताता हूँ. इस्लामाबाद आया, ऐसे इंस्टा यूज़ करना शुरू हो गया कूल बनने के लिए. आपको तो पता था इन्फ्लुएंसर का कीड़ा था. इन्हीं दौरान मुझे कुछ ग्रुप ऑफ लोग मिल गए जो कि बहुत कूल थे. मुझे अपना आप भी थोड़ा बहुत कूल लगना शुरू हो गया था क्योंकि मैं इस्लामाबादी हो गया था एज इन टाइटल से. मैं आपको बोला ना कि मैं नेगेटिव एनर्जी का चलता फिरता कीड़ा हूँ. ऐसे चलूँगा सारे नेगेटिव एनर्जी अपनी तरफ लेकर आऊँगा. तो इसी तरह चलते चलाते मेरा कुछ ग्रुप ऑफ लोगों के साथ राब्ता लिंक जुड़ गया जो कि बहुत निहायत तरीन बर्गर थे. बर्गर भी नहीं, बर्गर बर्गर बॉयज़ वो थे. मुझे लिटरली उन 3 लड़कों के साथ अपना आप उनका भैंचोद नौकर फील होता था. ऐसा मैं सादा था. इफ़ आई कॉल माई सेल्फ सादा तो मैं इस लेवल का सादा था कि मैं इस्लामाबाद में आकर मुझे उस टाइम तक पता नहीं था कि डबल किस चीज़ को कहते हैं. जब वो कहते थे ना डबल पीते हैं डबल, तो मुझे लगता था 2 सिगरेट शायद साथ मिला के पीते हैं. मुझे नहीं पता था कि डबल वीड को कहते हैं, डबल चर्स को कहते हैं. मुझे नहीं पता था. मैं तो सादा था, मैं तो एबटाबाद से आया था, मैं तो गांव का लड़का हूँ भाई. लानत. और वो इतने बर्गर थे कि वो सिगरेट को सिगरेट भी नहीं बोलते थे. गेस करें क्या बोल दूंगी? सिगीज पीते हैं यार, सिगीज. भाई इन लोगों के साथ मेरा दोस्ताना लग गया. इतने अमीर कि पानी को भी पानी ना बोलो, वाटर, टैप वाटर नहीं, मिनरल वाटर. और इस डेयरी मिल्क उनकी लाइफ में, डेयरी मिल्क तो कोई चॉकलेट ही नहीं थी भाई. रफेलो जो भी होता है, फरेरो रोशे. भाई कहाँ फंस गया था मैं. एनीवेज आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ उस टाइम पे कि मैं तो भाई इस्लामाबाद का किंग बन गया हूँ. किंग. मेरे से बड़ा अब कोई बर्गर तो है ही नहीं. मैं तो चिल ग्रुप स्नैप्स बना के सबको ऐसे सेंड करूँ, टैग जानबूझ कर टैग करूँ उनको स्टोरीज में, ताकि लोग उनकी प्रोफाइल में जाके बोलें कि वेरी रिच किड्स के साथ दोस्ती है. हम मिडिल क्लास लोगों की वैसे ही सोच नहायत इतनी कोई लो कैटेगरी की सोच होती है. अगर कोई अमीर दोस्त बन जाए टैग कर करके उसको दिमाग ख़राब कर लेते हैं. लोगों को जाहिर करते हैं हम मिडिल क्लास वाले कि हम लोग की भी थोड़ी सी पहुँच ऊपर तक है. ये आदत है, ये तो थोड़ी सी इनहेरिटेड चीज़ होती है हर एक मिडिल क्लास वाले लोगों में. तो मैं भी कुछ ऐसे ही करता था, उनको एनॉय इसी तरह मैं करता था. टैग करके स्नैप्स बनाऊँ, खाते पीते उनके मुंह में घुस के स्नैप्स बनाऊँ. ये हालत थी मेरी. आई स्टिल रिमेंबर, मैं इतना सादा था. मैं हॉस्टल में एक दफ़ा बैठा हुआ था तो मुझे मैसेज आता है कि वेयर आर यू. आई वाज लाइक होम. And then that guy, let's call him A. I had a group of 3 friends, A, B, C. So A was like, कहाँ पे हो? I was like, घर पे हो. And then he was like, cruise मारते हैं. And I kid you not guys, honestly, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी इस टाइम पे नहीं हूँ. क्रूज़ का मतलब भी मुझे नहीं आता था. I had to Google that word, guys. I had to Google that word. मैं इतना सादा था man, चोद. Your boy started going on cruise and stuff. Cruise मारता होता था मैं फिर उन बर्गर्स के साथ. तो एक दिन बहुत घटिया रात आती है जिस टाइम पे मुझे मैसेज आता है उनका. मैसेज सुने क्या आता है कि लेट्स गो टू स्वारी.
आई डोंट नो, उस टाइम पे मीनिंग मुझे नहीं पता था. देयर इज़ लाइक अ वेरी सोफिस्टिकेटेड इवनिंग टाइप सी पार्टी. यहाँ पे मैं उसका मतलब ये अटैच कर दूँ. आई स्टिल डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट वर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैंने उस टाइम पे भी गूगल किया था, मजाक के मूड में नहीं हूँ. मैं बहुत पांडा नलायक पांडा हूँ. मैं तो खुश हो गया भाई कि मैं तो कोई एक पार्टी पे जा रहा हूँ, तो मज़ा आएगा, सोफिस्टिकेटेड पार्टी होगी बर्गर्स की. तो मैं चला जाता हूँ वहाँ पे. अपनी तरफ से मैं फुल टशन में तैयार श्यार होकर मैं बर्गर बॉयज़ के साथ जब पार्टी पे एंटर होता हूँ तो मुझे वहाँ पे लिटरली वेटर वाली फीलिंग आती है. इतने भैंचो सारे फैंसी, मुझे अपने आप से नफरत होने लग गई कि ये क्या है भाई, मेरे कैलिबर के नहीं हैं. मैं रहा नस्वार और वो रहे एक फैंसी चॉकलेट. तो खैर आई स्टिल रिमेंबर. मैं थोड़ा सा आपको सिनेरियो बता देता हूँ. इट वाज अ प्राइवेट हाउस. एक प्राइवेट हाउस सा था जहाँ पे फ़ोन्स अलाउड नहीं थे, आपको बिल्कुल भी नहीं अलाउड थे. RGB लाइट्स वगैरह लगी हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे जो फैंसी सी लाइट्स होती हैं. घर में कोने में एक तरफ एक बड़ा सा हॉल था. घर में कोने में एक तरफ सोफे पड़े हुए थे. लाइक वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स लगी हुई थी. पता नहीं किसका घर था बहन जो. इट वॉज वेरी प्रिटी. इट वॉज मोर लाइक अ फार्म हाउस. बहुत साइड पे करके था इस्लामाबाद में कोने में कहीं. एनीवेज बड़ा सा हॉल था, बड़ी सी टेबल, पूल तक लगा हुआ था गाइस उसमें. वो वाला पूल जो 8 बॉल पूल वाला जो हम लोग बचपन में खेलते होते थे भाई. वो ये सादा हूँ क्या करूँ. एनीवेज जो था. बट एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा. वहाँ पर इंडोर प्लांट्स भी लगे हुए थे जो कि पॉट्स में थे. इंडोर प्लांट्स जो अच्छे फैंसी पॉट्स, बड़े प्यारे स्टाइलिश थे. तो होता ये है गाइस कि वहाँ पे अंदर शराबें भी चल रही हैं, बियर के कैंस भी चल रहे हैं, जूसेस वगैरह सब कुछ चल रहा है. सब कुछ गाने ऊंचे ऊंचे लगे हुए हैं और ABC मेरे साथ हैं. अब हम लोग वहाँ पे मस्त ऐसे डांस कर रहे हैं लगे हुए. ये वो दे वर लाइक बर्गर मूव्स यार, थोड़े से ऐसे. और मैं रहा ऐसे. ये हाल है मेरे. खैर होता ये है कि बड़े मज़े से फैंसी पार्टी चल रही है लगी हुई. वो लेकर आता है ग्लास, 3-4 ग्लास लेकर आता है. मुझे लगा बीच में शराब है. एक बात थी उनकी, ऑल दैट टाइम जितनी मेरी उनके साथ 2-3 महीने दोस्ती रही है, उन्होंने कभी मेरे सामने शराब नहीं पी. हाँ, डबल शबल पीते थे, सिगरेट दबा के पीते थे, ये सब करते थे, पर मेरे सामने कभी भी बियर शराब ये कुछ भी नहीं पी. तो मेरे जहन में यही था कि शायद कहीं ना कहीं ये लोग पीते होंगे क्योंकि यहाँ पे पार्टी ये चल रही है लगी हुई. अब जब उन्होंने मुझे यहाँ पे ऐसे ग्लास दिया तो आई वाज लाइक, अब मैं ना बोलूँगा तो रंग में भंग लग जाएगा. मैंने एक्ट भी तो कूल करना था, ऐसे कूल एक्ट करना था कि लाइक आई एम इनटू दीस थिंग्स ब्रो. लोकी आई डिडंट वांट टू लूज दैट गैंग क्योंकि मुझे कूल एक्ट करना था. मैंने भी ऐसे पकड़ा है ना. मम्मा पापा प्लीज़ अगर तो आप देख रहे हैं तो मुझे माफ़ कीजिएगा. आपने मुझे पता है पढ़ाई के लिए भेजा तो मेरे से तभी पढ़ाई नहीं होती थी, तभी मेरा CA नहीं हुआ. आई एम सो सॉरी. अगर तो आपकी उम्मीदें मेरे से टूट रही हैं तो अब I'm a YouTuber, I'm a influencer, which is far more better. Anyways तो मैं बड़ा कूल एक्ट करके ऐसे झूम रहा हूँ, ऐसे नोरा फतेही बना हुआ हूँ भाई, ऐसे ग्लास लेकर. और वो पी भी गए. एंड सारे मुझे जब इधर उधर नहीं देख रहे थे, अपना अपना लग गए सारे साथ साथ ऐसे करके. मैं जो गमले साइड पे पड़े हुए थे इंडोर प्लांट, उनमें डालता गया गिलास ख़त्म करके. और जब गिलास ख़त्म हो जाता है पूरी का पूरा, मैं फिर आता है, फिर यही काम करता हूँ. 2-3 दफ़ा मैंने इसी तरह गुजार दिए गिलास. अब थोड़ा टाइम गुजरता है, मुझे शक था कि ये तो शराब है. मुझे लग गया था शराब है ये. वो लोग साथ साथ डबल पी रहे थे लगे, और वो तो वैसे ही नशे में टुन हुए पड़े हुए थे. इतना ज़्यादा नशे में नहीं थे बट वो थे, उनको चढ़ी हुई थी, थोड़ी बहुत चढ़ी हुई थी डबल. एनीवेज मैं इस सीन में बहुत एक घटिया काम कर जाता हूँ अपने शैतानी दिमाग से. अब इस सिनेरियो में मुझे लगा कि अब मुझे एक्ट करना पड़ेगा. थोड़ा बहुत नशे में आने वाला एक्टर मैं बचपन से ही हूँ. इतना बड़ा एक्टर हूँ. घर में मैंने एक दफ़ा ड्रामा लगा लिया था. मेरी माँ ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा था. मैंने अंदर जाके 2-3 पैनाडोल की गोलियां लेकर बेहोशी तक की एक्टिंग की है. जब उन्हें पता चला कि पैनाडोल के पलते खाए हुए हैं तो उन्होंने तो मुझे मारना था. मारा, चपेड़े भी खाई हैं इस मामले में, पर मैं बेहोशी की एक्टिंग बहुत झकास करता हूँ. तो मुझे अब करना था एक्ट थोड़ा सा ड्रंक होने का. मूवीज देख के तो बचपन से ही बड़ा हुआ था, पता था कैसे टल्ली होने की एक्टिंग करनी है. हमने कैसे ग्लास आई फील सो फकिंग एम्बैरेस्ड. एक्ट कर रहा हूँ, इधर गिर रहा हूँ, उधर गिर रहा हूँ,
दिखाना है मैंने कि मुझे चढ़ गई है। इसके बाद मुझे और कोई क्लास ना दे, क्योंकि मेरे से और नहीं होते ज़ाया करने। मैं एक्ट कर रहा हूँ प्रॉपर, ऐसे झूम, सारे देख रहे हैं मुझे, ABCDE सारे इर्द गिर्द सारे मुझे देख रहे हैं, क्या हो रहा है, इसको चढ़ गई है, ओए होए। मेरे जहन में डीप डाउन लो कि मुझे ये था कि शायद ज़्यादा चढ़ जाएगी, एक्ट करूंगा इस तरह करके, मुझे घर ले जाएंगे, ड्रॉप कर देंगे। पार्टी से भी वैसे भी मैं तंग आ गया, बहुत हैंग आउट हो गया, भैंचोद घर लेकर जाओ, सुबह क्लास है। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिंग हो गई थी, ओवर एक्टिंग हो गई थी, तो उनमें एक मेरा दोस्त कहता है, भैंचोद तुझे जूस भी चढ़ता है। Guys, I kid you not, that wasn't a wine, that wasn't a beer, that was a juice. A fucking apple juice. That fucking happened, and that was the most embarrassing story of my life, which I didn't want to share. और मैं वहां पे रंग मेरे चढ़ते हुए जिस तरह नजर आते, नीला, पीला, हरा, ऐसे मेरे मुंह से रंग उड़ रहे थे। जैसे जैसे वो RGB की लाइट चेंज हो रही थी, वैसे वैसे मेरे रंग उड़ रहे थे साथ साथ। क्यों? क्योंकि मैंने तो अपनी घटिया तरीन जिंदगी का जो डिसीजंस लेने थे वो ले चुका था मैं। क्या इंट्रूसिव थॉट था मेरा, एक्ट करना ड्रंक, जो कि मैंने किया। नो किडिंग, नॉट किडिंग, नॉट किडिंग, ड्रंक करने की एक्टिंग मैंने मस्त की थी, लेजिट। अब इस एक्ट को आगे कैसे लेकर जाऊं मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। लो कि मैं कर सकता था एक्ट कि ओ शायद मैंने वहां से उठा के शराब पी ली, बट मेरे जहन में यही चल रहा था कि शायद अगर कोई यहाँ पे शराब ही ना हुई तो सारी जूस की, मैंने कब देखी शराब की बोतलें गाइस, मुझे नहीं पता। मैं एक सस्ते घराने से आया था, एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आया था, जहाँ पे पानी भी टैंकी का पीते हैं, मिनरल वाटर तो दूर की बात है। और जब मेरी फट जाती है तो लोग ही मेरे मुंह से नजर आता है कि वाकई ही इस बंदे की फट गई है, और मेरी फट गई वहां पर आकर, और मेरा प्लान सारा चौपट हो गया। दैट ऑकवर्ड साइलेंस जब हम लोग घर जा रहे थे वापस, मुझसे पूछे क्या थी। देन 2-3 दिन गुजरते हैं, मैं फिर से उनसे कांटेक्ट करता हूँ, लाइक हाय व्हाट्सअप, कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई रिप्लाई नहीं आता, किसी भी ABC सबका किसी का रिप्लाई नहीं आता। क्यों 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 करेंगे वो लोग? प्रॉब्ली दे वर एम्बैरेस्ड। एंड लोग की मुझे वैसे ही लगता था कि ये लोग मेरे से उकताए हुए हैं, क्योंकि मैं हर टाइम उनकी मुंह में घुस के स्नैप्स बनाता रहता था, क्योंकि मुझे तो दुनिया को दिखाना था कि मेरे अमीर रिच किड्स दोस्त हैं। और नहीं थे भाई मेरे पास उस टाइम पे इतने पैसे कि मैं उनके साथ हैंग आउट भी कर सकूं। इतने रिच किस्म के कोई अजीब कैफेज जाते थे, कहाँ से लाता मैं? लिटरली मम्मा मुझे माफ़ करना, बाबा मुझे माफ़ करना, फीस के पैसों में से, फीस होती थी मेरी अगर 40,000, मैं बताता था 50,000। आई एम सो सॉरी मम्मा पापा, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। क्यों? क्योंकि मैं उनके कैलिबर के मुताबिक चलना चाहता था। उनके साथ हैंग आउट करते हुए मेरे पास जेब में 2-3-4 पैसे होने चाहिए, ताकि मैं भी कोई रिच कैफे जा सकूं। लानत हो मेरी जिंदगी पे कि मैंने क्या किया। इसी तरह करते कराते मेरा गैंग वो टूट गया। So that was the story, mini story थी guys, बहुत ज़्यादा, but yeah, that actually happened. Anyways guys, I hope you liked the video. That was the most embarrassing story of my life. And अगर किसी ने मेरा मजाक उड़ाया ना कि मैंने चल फुट करके चप्पल मार देना है। Anyways yeah guys, so I hope you liked the video. I hope you like the story time. Do subscribe the channel guys, I'm telling you. If you're not subscribing the channel, then don't talk to me.